झांसी में अपराजिता महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम किया गया। मुख्य अतिथि रही वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सुधांश नायक। जनपद झांसी के मौरानीपुर सेंट मैरिज इंटर कॉलेज में बस्ती में महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम को लेकर आए हुए वरिष्ठ अतिथियों को माला एवं शॉल पढ़ाकर स्मृति चिन्ह भेंट किए। बच्चों ने बैंड बाजे बजाकर जमकर स्वागत किया। अमर उजाला द्वारा अपराजिता कार्यक्रम के अपराजिता के तहत कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सुधांश सिंह रहे। कार्यक्रम में महिला सशक्तिकरण को लेकर मुख्य अतिथि ने छात्र छात्राओं साइबर क्राइम से बचने के लिए अनेक टिप्स दिए। अमर उजाला संपादक अमरनाथ प्रसाद ने कार्यक्रम को सामाजिक सरोकार बनाया। कार्यक्रम को क्षेत्राधिकारी लक्ष्मीकांत गौतम, जिलाधिकारी गोपेश तिवारी, साइबर एक्सपर्ट SI वंशिका चौधरी ने साइबर क्राइम से बचने एवं महिला सशक्तिकरण के टिप्स दिए। छात्र छात्राओं ने मुख्य अतिथि से अनेक प्रश्न पूछे गए। छात्र छात्राओं के प्रश्नों के मुख्य अतिथि ने सहज जवाब देकर छात्र छात्राओं को संतुष्ट किया। वरिष्ठ पत्रकार कार्यक्रम में सेंट मैरी इंटर कॉलेज के फादर एवं प्रधानाचार्य ने अतिथियों का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम में उपस्थित रहे वरिष्ठ पत्रकार विनोद सोनी, पुरुषोत्तम राय, नेहा श्रीवास, पंकज श्रीवास, अवनीश सिंह, पीयूष यादव, पुष्पेंद्र कुमार श्रीवास आदि पत्रकार साथ में मौजूद। श्रेणी से जिला झांसी रिपोर्टर पुष्पेंद्र कुमार की खास रिपोर्ट। आपने मुझे मेरी बात रखने का अवसर दिया। मैं यह पूछना चाहता हूँ, जैसे ये नारी शक्ति मिशन चलता है तो उसमें जैसे हर बार लड़का गलत नहीं होता, तभी अगर लड़की गलत रिपोर्ट करती है तो क्या हमें जजमेंट मिल सकता है? तब भी ताली बजानी चाहिए थी ना। बहुत अच्छा सवाल है उसका, लेकिन ये भी बात सही है कि ये कुछ होते हैं, अभी ज्यादा नहीं होते हैं, कुछ होते हैं। बिल्कुल सच, एक क्वेश्चन उठाया जो मुद्दा है वो बिल्कुल सच मुद्दा है कि हर बार गलती नहीं होती है, कई बार गलती दूसरी तरफ से भी होती है। आप लोगों का नाम गलत इंक्लूड किया जाता है, उसके लिए भी अगर इसकी बात करोगे, अगर कोई कह रहा है तो उसकी पहले तो जांच का एक प्रोसेस है हमारा कि हम जांच करके ही देखते हैं। क्योंकि ये भी प्रवृत्ति देखने में आ रही है कि कुछ कतिपय महिलाएं जो है वो गलत केस लिखवाती हैं, गलत नामजदगी करती, जिसे कहते हैं ना कि अगर एक लड़का है तो उसमें से 3 लड़कों को लिखवा देंगी, बढ़ा के करवा देंगे। ये भी कुछ मामलों में जरूर ये प्रवृत्ति देखने में आई है। तो पुलिस का जो इन्वेस्टिगेशन या इंक्वायरी का प्रोसेस है वो इसीलिए बनाया गया है कि अगर आप उसमें शामिल नहीं, आप अपनी बात आके रखिए। वो भी उसमें कहा कि थाने से लेके आप जिस भी चैनल पे रखना चाहें उस चैनल पे रखिए। हम लोग ने कई ऐसे केसेस हैं जिसमें रेप का मुकदमा दर्ज हुआ था, लेकिन उस केसेस को हमने एक्सपंज किया, झूठा किया है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि कोई किसी ने लिखवा दिया। लिखवाने के बाद जो इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस है उसमें आप बताएंगे अपनी बात को, तो उसमें जरूर आपका जो भी फैक्ट्स जो रखेंगे, एविडेंसेस जो देंगे उसके अनुसार करेंगे। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए बहुत सी स्कीम्स चलाई जा रही है, आप लोग उसके बारे में जानकारी करें और उसका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें, क्योंकि शासन है वो आप लोगों के लिए ही बनाई है। इसके अलावा पुलिस में जो अलग अलग योजनाएं चलाई जा रही हैं, कुछ हेल्पलाइन नंबर्स दिए जा रहे हैं, वो इसलिए दिए जा रहे हैं कि किसी भी तरह से आप लोगों को एक अच्छा वातावरण मिल सके जहां आप पूरी तरह से अच्छे से पढ़ाई कर सकें और अच्छे से अपना आगे का जीवन बिता सकें। अच्छा जो कह लीजिए फिनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सके, मतलब जीवन के हर क्षेत्र में आप समान रूप से अपने को अवसर प्रदान कर सके, ऐसा समाज हमें बनाना है। इसके लिए शासन निरंतर प्रयत्न कर रहा है, हम लोग निरंतर प्रयत्न कर रहे हैं अपनी अपनी कैपेसिटी और अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार। तो इसमें जो भी नंबर्स, हेल्पलाइन नंबर्स बताए गए हैं, चाहे वो 112 हो, चाहे 1090 हो, और तो इसका मैं मानती हूँ कि यदि आपको ज़रूरत है तो इसका उपयोग ज़रूर करें आप लोग। 112 तो सभी के लिए है, 1090 स्पेशली बच्चियों के लिए है या जिनको किसी तरह से कोई परेशानी है जिसको वो अपना शेयर कर सकती है। और 112 इमरजेंसी नंबर है जो 24 घंटे चलता है। आप लोग भी सभी अवगत होंगे, मुझे नहीं पता कि आप लोगों में से किसी को इसके ज़रूरत अभी तक पड़ी है या नहीं पड़ी है। किसी ने कभी 112 को कॉल किया हो तो बताइए, जरा हाथ खड़ा करिए। नहीं, अच्छी बात है। आपके किसी ने, पेरेंट्स ने या फैमिली में किसी ने कॉल किया हो, अगर आपकी जानकारी में हो तो बताइएगा। नहीं, चलो ये अच्छी बात है। पुलिस भी ऐसी चीज है जिसकी जरूरत अगर ना पड़े तो इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता है। तो अगर आपको पुलिस की जरूरत नहीं पड़ती है, इसका मतलब आप एक अच्छे वातावरण में रह रहे हैं, और जहाँ पे, क्योंकि हम जो है तभी आपको याद आते हैं जब किसी तरह की कोई दिक्कत होती है। जैसे डॉक्टर तभी याद आता है जब आपको। मेरा क्वेश्चन ये
हैं कि हम लोग जैसे रास्ते में जा रहे हैं और वहाँ से कुछ लड़के एक बाइक पे 3-3 लड़के बैठ के जाते हैं और लड़कियों को देख के चिल्लाते हैं बार बार। और फिर मतलब हम लोग जाते हैं तो वहीं से वो 7-8 राउंड तो लगा ही देते हैं और चिल्लाते हुए निकल जाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में हम लोग क्या करेंगे? अब मैं इस जगह पे हो गई हूँ तो मुझे वो महसूस नहीं होता, लेकिन मेरी भी बच्ची जाती थी तो वो बोलती थी तो मुझे लगा कि अच्छा एक जनरेशन बीत गई फिर भी यही हो रहा है। तो इसीलिए है कि बिल्कुल एक तो आप ये देख लो, इसमें जो कहते हैं ना हम लोग सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग भी लेनी चाहिए लोग। एक तो ये हो गया, ठीक है, इनसे इनको जरूरत पड़े तो इनको तुम पटक सको, ये भी जरूरी, ठीक है। नंबर एक तो ये हो गया। नंबर दो ये हो गया कि इसके अलावा हम बिना फिजिकल हुए फॉर्मली यदि लड़कों को बोलेंगे ना, ये बहुत ही कैजुअल चलता है। एक उम्र पे ये इतना गलत है पर ये होता है, तो उसको एक अगर आप फॉर्मली बोलोगे ना तो 80% मैं मानती हूँ कि लड़का आपसे भयभीत होगा, डरेगा, वो चला जाएगा। हम लोग लड़कियों की आमतौर से आदत होती है कि हम लोग अवॉइड करते हैं कि अगर कुछ इस तरह से हुआ तो किनारे से निकल जाए, चलो घर को ही जाना है या स्कूल जाना है या फ्रेंड के यहाँ जाना है, मत करो, ऑब्जेक्ट करो। अगर तुम जो हम लोग बोलते हैं ना कि स्पीकअप बोलने की जरूरत है, चुप रहने की जरूरत नहीं है। जो गुड टच बैड टच भी बताया ना अभी उसने, बोलने की जरूरत है। कोई भी करे उसको तुरंत बोलोगे तो 80% जरूर लोग ऐसे हैं जो ये बच्चे बैठे हैं, इनमें से भी कुछ लोग ऐसे ही होंगे, तो वो जो है वो मान जाएंगे, ठीक है। 20% जरूर होते हैं जो बदमाश होते हैं। आपने मुझे मेरी बात रखने का अवसर दिया। मैं यह पूछना चाहता हूँ, जैसे ये नारी शक्ति मिशन चलता है तो उसमें जैसे हर बार लड़का गलत नहीं होता, कभी अगर लड़की गलत रिपोर्ट करती है तो क्या हमें जजमेंट मिल सकता है?